वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे हम सब लोग आ गए हैं रामलीला देखने और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पता है पहली बार मतलब इस तरीके से मैं सामने से बैठ के रामलीला देखूंगी। और हम लोगों ने ना यहाँ पे आरती वगैरह भी की थी भगवान श्री राम की, तो बहुत ही अच्छा लगा था। उसका वीडियो तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि फिर मैं ही आरती कर रही थी तो वीडियो कौन लेता इस वजह से, लेकिन बाकी सब कुछ मैंने शेयर किया है। पूरी रामलीला आप लोग ज़रूर देखिएगा। आरती वगैरह हो गई थी, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इनका वेलकम किया गया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे आकर के, बहुत ही रिस्पेक्ट भी मिली थी हम लोगों को। और अब फिर आगे मैंने सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। समुद्र के किनारे आ गए। हाँ भगवान, हम लोग समुद्र के किनारे आ चुके हैं। अब आप लोग जाइए, फल फूल खाइए। ठीक है भगवान, चलो अंदर भागो, चलो। वहाँ निशा चल रही ससुर चला गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और हम निशाचर कुछ नहीं कर पाए। चलो महाराज के पास ये सुखद समाचार सुनाने के लिए। नहीं, तो आप लोग पहले जाइए, महारानी मंदोदरी से एक विनती कीजिए। अच्छा। अगर वो मान जाती है तो महाराज को समझा लेंगी, युद्ध रोका जाए। ठीक है, के पास चलो। हाँ। सुनी कहना क्या है? देखो भाई, हाँ। उन्हें यही कहना है कि देखिए आप रावण महाराज को समझाइए जा करके, जिससे इन निशाचरों का प्राण बच जाएगा, वरना बचने का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए चलो भाई, सब
सब मिल करके उन्हें समझाया जाए और कहा जाए। कैसे आना हुआ? महारानी जी, हम लोग आपके पास आए, आप महाराज को समझाइए कि उस जगदम्बा को वहीं पहुंचा दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। एक छोटा सा बंदर आया है, यहाँ पूरे हलचल मचा दिया है, अब क्या होना पता नहीं। अब आप ही कुछ समझाइए महाराज। महारानी जी, बताओ। सेना सब साज करके श्री राम उस पार में डेरा डाल दिए हैं। अब आप ही बताइए, ये निशाचर लोगों का प्राण कैसे बचेगा? आप महाराज को जाके समझाइए, जिससे वो लड़ाई झगड़ा न करे, बात न करे और सीता माता को लौटा दे। आप लोग जाए। चलो भाई चलो, चलते हैं। आओ। रहस्य जोर कर पति पगला। कहो महारानी, क्या बात है? आज तुम्हारा मुख मलिन क्यों है महारानी? आज महाराज, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु सीता जगत जननी है, आप उन्हें उनके प्रभु के महारानी, त्रिलोक विजय रावण और रावण की पत्नी भयभीत हो गई। एक छोटा सा तपस्वी पंचवटी में आकर के डेरा डाल दिया, तो मैं बहन सुर्पनेखा की नाक और कान काटने का बदला उससे लिया है, और उसकी पत्नी को मैं अशोक वाटिका में लेकर के ला करके रख दिया, और तुम अपने आप में ये समझती है कि महारानी सीता बन जाएगी महारानी, तो हमारा क्या दशा होगा, इसलिए तुम घबरा रही हो, और सीता को मैं वापस भेज दूं? त्रिलोक में दशानंद के सामने काल, कौन भगवान काल मेरे चरणों में बैठ करके और मेरा पैर को दबाता है महारानी, और लक्ष्मी जो है वो तुम्हारे लिए कलश में पानी लेकर के तुम्हें पानी पिलाने के लिए देती है, और ऐसे पराक्रमी दशानन रावण की पत्नी ये सोच रही है कि हम उस तपस्वी के आगे जाकर के और उसके पत्नी को ये असंभव है महारानी। जो तुम जाओ महारानी और महल में आराम करो महारानी। महाराज की जय हो। महाराज, अभी अभी एक खबर आया है, वो तापस लोग समुद्र के उस पार डेरा डाल दिए हैं बंदी सेना लेकर के। और क्या होना चाहिए महाराज? हम लोग को जो आज्ञा दीजिएगा वो करने के लिए तैयार हो। तुम लोग बंदर और भालू से भयभीत हो गए? हाँ महाराज, अंदर पर बाहर कर दिया है। अब सर जानी विभीषण आवा। सुनो, जाओ और एक एक बंदर को पकड़ कर भक्षण कर जाओ। जाओ, ठीक है। आज्ञा का पालन हो जाओ, और जितने बंदर भालू है सबको पकड़ पकड़ कर भक्षण कर जाओ। अब सर जानी विभीषण आवा। माता चरण शीश कहो विभीषण, अब क्या किया जाए? जो कुशल जो कृपाल पूछो वही बाता। मति अनुरूप कहाँ हितताता। हे भ्राता, अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं अपनी मति के हिसाब से आपको अवश्य कहूंगा। जापन चाहे कल्याणा। सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। चाहते हैं तो आप
साकेताधीश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से आप बैर न करें। विभीषण, माइक मास्टर श्री का संबोधित मत करो उस तपस्वी को, श्री मत लगाओ। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर का लौकर काला। भैया, आप जिन्हें राम समझते हैं वो राम नहीं है, वो महादयालु है, वो काल के भी काल है, महाकाल है। देवनाथ प्रभु कहु वैदेही भजहु राम हिंदु में तू सनेही। हे भ्राता श्री, आप राम को सीता जी वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। बार बार बदलाओ विनय करो करी दससी। हमारे बीच में ये वो है। विनती करके आपसे कह रहा हूँ कि आप राम से बैर न करें। माता जगदम्बा को उस साकेताधीश राम के पास पहुंचा दे, इसी में आपकी और इस प्रजा की भलाई है। ये मैं आपके चरण पकड़ के कहता हूँ। विभीषण, तुम जाओ और उस तपस्वी के आगे अपना सर झुकाओ, माफी मांगो, तुम मेरे सामने से चले जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है, बड़प्पन है। चले जाओ मेरे सामने से। सचिव संग शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे। श्रवण सुजस सुनियाए हूँ, श्रवण सुजस सुनियाए हूँ, प्रभंजन भीर त्राहि त्राहि आरत हरण, चरण सुखत रघुवीर। त्राहि राम त्राहि। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुनता। दोनों सामने आओ। जय शंकर। जय शंकर, कहिए क्या जय शंकर। ये कि तुम दोनों भेष बदल करके और उस तपस्वी के तल में जाओ और देखो कि विभीषण क्या कर रहा है। भगवान प्यारे राम, रक्षा करो भगवाने। भगवाने, मैं भगवान मूर्ख आपके तारा को ना समझ सका, इसलिए मैं अपने अभिमान में था। भगवाने, अब मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और भगवाने, आप ही के कुल के लाए हुए ये समुद्र है, आपके बाण में तो हो सकती है जो एक समुद्र कौन करोड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, लेकिन भगवान इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है। भगवान, ढोल कमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण कदकारी। आप बताइए, ये हमारी बांद्री सेना समुद्र को उस पार कैसे जाएगी? भगवान, नाथ नील नर कपित उभाई, लड़काई ऋषिया शिष पाई। भगवान, आपकी कटक के अंदर नल और नील दोनों भाई हैं, जो कि बचपन में गुरुदेव के आशीर्वाद को पाए हुए हैं कि जो पत्थर नल और नील अपने हाथों से छू देंगे वो पानी में कभी भी डूबेगा नहीं, तैरता ही रहेगा। भगवान, इसलिए आप अपनी बांद्री सेना को आदेश दें, पहाड़ पत्थर चट्टान उठा करके लाएं और अंगद नल और नील को हाथ में दें, और वो दोनों भाई राम राम ऐसा शब्द लिखकर पत्थर को पानी में तैराएं। इस प्रकार से भगवान आप सिंधु बनाकर उस पार चले जाएं। और रामलीला तो रात के 12:30 बजे तक चली थी, लेकिन हम लोग जल्दी ही घर आ गए थे। तो जितने देर में थी उतना वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये देखिए कितनी भीड़ हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे।